कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो इतनी वेरिएशंस हैं, कहीं पे स्नोफॉल है तो कहीं पे धूप है, कहीं पे बड़े बड़े पर्वत हैं तो कहीं पे दर्रे हैं, कहीं पे डेजर्ट तो कहीं पे रेनफॉल है, कहीं पे पहाड़ तो कहीं पे नदियां हैं। कुछ ऐसा है मेरा प्यारा भारत। कभी तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा कि ये सब कैसे हुआ, कैसे हमारे इंडिया में इतनी वेरिएशंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द अनदर वीडियो ऑफ क्लास 9th ज्योग्राफी, दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एंड इस वीडियो के थ्रू आपको आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट 1 होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का, पार्ट्स में होगा ये चैप्टर। तो आप कंप्लीट सीरीज़ को देखते रहें सो दैट ज्योग्राफी में आप अच्छी कमांड बना पाएँ। हाँ जी, ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल है जो लोग क्लास 9th में हैं पर्टिकुलरली एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, आईएएस एंड सीएससी और एनी स्टेट पीसीएस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आप कोई भी कंपैटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो लेट्स बिगिन विद फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखो, फिज़िकल का क्या मतलब होता है? वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल। द थिंग्स दैट वी कैन सी, दैट वी कैन टच इज कॉल्ड फिजिकल। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मीन्स कि ये जो हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में हिमालयन रेंज है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, नॉर्दर्न प्लेन है, इंडियन डेजर्ट हैं, रेगिस्तान है, डेक्कन प्लेट्यू है, पेनिनसुलर रीजन है। तो ये सब चीज़ें कैसे बनी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया को फिज़िकली एलाबोरेट करने के लिए, समझने के लिए वी हैव डिवाइडेड आर इंडिया इनटू द मेजर 5 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ द हिमालयन रेंज, सेकेंड इज़ द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इज़ इंडियन डेजर्ट, फोर्थ इज़ डेक्कन प्लेट्यू एंड द फिफ्थ वन इज़ पेनिनसुलर रीजन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पेनिनसुलर है वो क्या होता है। पेनिनसुलर रीजन मीन्स वो एरिया जिसके तीनों तरफ से पानी लगता हो, मीन्स वो लैंड मास जिसके 3 साइड्स से वाटर हो। तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स इधर मेंशन है। ये जो ट्रायंगुलर एरिया है दिस इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर रीजन। तो ऐसे हमने इंडिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम एक एक पार्ट करके डिफरेंट वीडियोस में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, तो आप ध्यान से समझें। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से कंटेंट्स कवर करेंगे ये आपको पता होने चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, देन इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियोज़ के साथ बने रहेंगे तो आपको क्लैरिटी होती रहेगी। मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, plate boundaries and the major physiographic divisions such as the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखो, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, just think about this, that our India is a vast country with the varied landforms and physical features. It has big Himalayas, beaches in the south, the Thar desert in the Rajasthan and the Deccan plateau। तो ये सब कैसे बना? हमारी कंट्री के अगर हम लैंड फॉर्म की बात करें तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं। बहुत बड़े बड़े हिमालय पर्वत हैं अगर हम बात करें नॉर्थ की। साउथ की बात करें तो वहाँ पे बीच है, बीचेस हैं। थार डेजर्ट है राजस्थान में, डेक्कन प्लेट्यू है। तो ये सब चीज़ें कैसे बनी इसके बारे में देखते हैं। देखो, जो हमारे इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल अवेलेबल है उसके लिए भी डिफरेंट तरह की रॉक्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सी, इवन द कलर ऑफ द सॉइल वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अगर हम देखें कि ये जो मिट्टी का कलर है, सॉइल का कलर है, ये भी वेरी करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, इन महाराष्ट्र वी फाइंड बोथ ब्लैक सॉइल एंड द रेड सॉइल। अब देखो, ये जो ब्लैक सॉइल है एंड रेड सॉइल है ये हमें महाराष्ट्र में मिलती है। रेड सॉइल में आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, मींस आयरन का परसेंटेज कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये हमें रेड दिखती है। ब्लैक सॉइल बनती है वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स होती हैं
कि ये जो धरती के अंदर से लावा बाहर निकलता है, जब ये लावा कूल डाउन हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाती है, तो वो इग्नियस रॉक की फॉर्म में बन जाता है। तो उसी इग्नियस रॉक से बनती है ब्लैक सॉइल। तो इसीलिए सॉइल का कलर भी डिफरेंट होता है। बट इन द मध्य प्रदेश वी फाइंड ओनली रेड सॉइल। आपको ये कुछ फैक्ट याद रखने हैं कि महाराष्ट्र में ब्लैक एंड रेड सॉइल दोनों मिलती हैं, मध्य प्रदेश में हमें सिर्फ रेड सॉइल मिलती है। ये वेरिएशन क्यों है, रेड या ब्लैक कलर क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स से बने हुए हैं। रेड सॉइल में आयरन परसेंटेज ज़्यादा होती है इसलिए, एंड ब्लैक सॉइल इग्नियस रॉक्स से बना होता है इसलिए। नेक्स्ट है, द रिलीफ एंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैव इवॉल्व्ड थ्रू डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एज इट लुक्स टुडे। द इंडियन लैंड मास वॉज सब्जेक्टेड टू वेदरिंग, डिपोजिशन एंड इरोजन। ये हम जो आज का इंडिया देख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं कल परसों में बन गया। इट टुक लॉन्ग टाइम, बहुत सारे सालों से ये सब प्रोसेस चल रही थी, वेदरिंग की, डिपोजिशन की, इरोजन की, जिसकी वजह से हमारे जो लैंड मास है, जैसा आज हमें इंडिया दिखता है वैसा बना है। अब ये क्या होता है वेदरिंग, डिपोजिशन एंड इरोजन? चलिए एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। अब देखो, जब भी क्लाउड्स होंगे, रेन होगी, जो बारिश हो रही है, अगर उसको कोई भी ऐसा एरिया मिल गया जहाँ पे पानी डिपॉजिट हो पाई, जैसे आप इसमें देख सकते हो कि ये जो एरिया है यहाँ पे पानी डिपॉजिट हुआ। जैसे ही पानी डिपॉजिट हुआ तो उसके बाद पानी ने खुद को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो रॉक है वो एक साइड से टूट गई, इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग की वजह से मीन्स विंड एंड वाटर की वजह से इरोजन होना स्टार्ट हो गया। अब देखो, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स में बन के ये जो रॉक्स हैं वो नीचे गिर गई, ठीक है। तो ऐसे ही रॉक्स टूटती हैं, नीचे जाती हैं, एंड जब ये किसी एरिया में डिपॉजिट, ये जो सेडिमेंट्स हैं वो किसी एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिपॉजिट्स, डेपोजिशन प्रोसेस। एक और एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए, वेदरिंग एंड इरोजन, कभी सनलाइट है तो कभी बादल है। तो ये भी आपको पता ही होगा कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में पूछें तो ही मैं बताऊंगी, अदरवाइज़ आई कंसिडर कि आपको ये बेसिक चीज़ पता है, क्योंकि हम क्लास 9th के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो 6th 7th 8th में ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो वेदरिंग से क्या होगा, देखो सनलाइट है, क्लाउड्स हैं, एंड उसके बाद क्या हुआ, वाटर एंड विंड की वजह से रॉक्स स्टार्टेड इरोडिंग, इरोजन होना स्टार्ट हो गया, वॉश्ड अवे हो गई रॉक्स। तो ये जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं नीचे, ये यहाँ पे सेडिमेंट्स नीचे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। इसके आगे चले जाएंगे तो उसको भी हम डिपोजिशन प्रोसेस में ही काउंट करेंगे। तो वेदरिंग, ये जो 3 फिनोमिना है, वेदरिंग, डिपोजिशन एंड इरोजन, ये तीनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा लैंड मास जो हमें आज जैसे दिखता है वैसे बना है, ठीक है। वेदरिंग से रॉक टूट जाएगी, डिपोजिशन से वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे। इरोजन में भी क्या होगा, वेदरिंग की वजह से रॉक्स का इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड फिर नदियों के पानी के साथ, ऐसे वाटर के साथ ये जो सेडिमेंट्स हैं वो आगे आगे आते जाएंगे, एंड डिपोजिशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। इसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे जैसे जैसे हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे हिमालय पर्वत, हिमालयन रेंज, वो कैसे बनी है उसको भी फर्दर डिवाइड करके स्टडी करेंगे। तो ये जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैं दैट यू सी टुडे आर द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस। कौन सी प्रोसेस है, वेदरिंग, डिपोजिशन एंड इरोजन। ये 3 प्रोसेस की वजह से आज हमारा इंडिया कुछ ऐसा है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे प्लेन्स हैं, प्लेन एरिया है, माउंटेन्स भी हैं, माउंटेन रेंज है, हिमालयन रेंज, रिवर्स हैं एंड प्लेट्यूज हैं। तो ये सब इन 3 फैक्टर्स की वजह से हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इस चैनल पे सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप अगर क्लास 9th 10th एंड +1 2 NCERT इकोनॉमिक्स कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है।
एंड इफ़ यू वांट प्रिपेयर फॉर एनी कंपैटिटिव एग्ज़ाम तो उसके लिए एनसीईआरटी सीरीज़ कंटिन्यू है, जैसे कि अब हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 9th एनसीईआरटी। सो थैंक यू सो मच, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। स्टे ब्लेस्ड।